जुलाई 26, 1943 ये वो डेट थी जब पहली दफा दुनिया ने, एक बहुत बड़े दुनिया के सिटी ने स्मोक को पहली दफा देखा, और ये हुआ अमेरिका के अंदर। और जब उसके मेन शहरों के ऊपर स्मोक आई तो बहुत ज्यादा लोग ये ख्याल करने लगे कि शायद हम पे किसी ने अटैक कर दिया है और वो किसी केमिकल गैस का यूज कर रहा है हमें किल करने के लिए। लेकिन उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि स्मोक जो है वो क्या चीज है। और वहाँ के साइंटिस्ट जो थे, जब उन्होंने वहाँ पर रिसर्च शुरू की तो उनको पता चला कि ये कोई अटैक नहीं है, ये स्मोक है, जो कि स्मोक यानी धुएं और फोग से मिलके बनी। क्योंकि वहाँ पर निज़ाम अच्छे थे और वहाँ पर इस तरह के तजुर्बात होते थे, वहाँ साइंटिस्ट जो है वो अपना काम करते थे, इदारे अपना काम करते थे। तो उन्होंने जब इस पर रिसर्च शुरू की तो उनको पता चला कि जो भी इंडस्ट्रियल फ्यूम्स उठ रहे हैं, जो फार्म को काटने से, फील्ड को जलाने से जो फ्यूम उठ रहे हैं, जहाँ पे भी स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उन दिनों के अंदर हर घर के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर चिमनियाँ होती थी और वो चिमनियाँ जो है वो अपना धुआं छोड़ती थी और उस वक्त फिल्टर्स का इतना अच्छा निज़ाम नहीं था। तो जब वो धुआं हवा में जाता था और जब स्पेशली जब सर्दी आती है तो आप ये याद रखें कि जो गर्म हवा होती है हमेशा वो उठती है और जो ठंडी चीज़ होती है, ठंडी हवा होती है, वो बैठती है। तो सर्दियों के अंदर ठंडी हवा बैठती थी और एयर करंट इस तरह का बनता था कि स्मोक जो है वो फोग के साथ मिल जाता था, ये स्मोक बना देता था। इसकी एक स्पेशल क्वांटिटी चाहिए कि इतना ही ज्यादा स्मोक बनेगा तो वो एक पूरे एरिया को कवर कर लेगा। क्योंकि उस वक्त जो है वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल काम था, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगी थी और वो तरक्की का टाइम था उनके। तो उस वक्त उनके वहां पर स्मोक जो है वो पैदा हुई पहले और बहुत ज्यादा लोगों को आंखों में जलन, नाक कान के मसले, और आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता चला कि ना सिर्फ ये नाक कान गले और आंखों के मसले करती है, बल्कि ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है, आपके लिवर को भी डैमेज करती है, आपकी किडनी को भी डैमेज करती है। प्री मैच्योर बर्थ के अंदर इसका बड़ा रोल है, लो बर्थ बेबी के अंदर इसका बड़ा रोल है। ये सारे मसाइल जो है वो स्मोक अपने साथ लेके आई। इसी तरह लंदन के अंदर 1952 के अंदर यही स्मोक आई और उसे द ग्रेट स्मोक का नाम दिया गया। और बड़ी ही अफसोसनाक और बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज से 70-80 साल पहले जो मसला पैदा हुआ और दुनिया की बड़ी बड़ी कौमों ने उसी वक्त उनके ऊपर रूल बनाए, ग्रीन लॉकडाउन बनाए, जो कि हम अब कर रहे हैं। उन्होंने इसके ऊपर ग्रीन लॉज बनाए कि कौन सा जो है वो फ्यूल यूज होगा, फ्यूम किस तरह जो है वो अपने कंट्रोल करने हैं, किस किस चीज को जलाने पे पाबंदी है, कौन कौन से व्हीकल में कौन सा फ्यूल आज से बैन हो जाएगा। ये सब जितने भी रूल थे ये उन्होंने उसी वक्त बना दिए थे, जिसकी वजह से वहां पर इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन हो चुकी है। लेकिन अब उनके वहां पर स्मोक का ये मसला नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि हमने कभी इस तरह सोचा ही नहीं, इस तरफ सोचा ही नहीं कि हमने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना है, तो यहाँ पर स्मोक जो है आज बड़ी शिद्दत के साथ आई है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लाहौर का है वो इसे दुनिया का सबसे वर्स्ट सिटी बना दिया, इसका सबसे बुरा सिटी है जहां पर हम सांस ले रहे हैं। इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 से भी ऊपर चला गया। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 100 से नीचे रिकमेंडेड है। आप सोचे सही कि हम किस तरह की जहरीली और गंदी हवा में सांस ले रहे हैं। और ये सब जो है ये हम लोगों की नाअहली है, हमारे हुक्मरानों की नाअहली। मैं कभी भी किसी एक तबके को ब्लेम नहीं करता और मैं कहता हूं कि ये हम सब का कसूर है। हम सब जो है, किसी ने भी इसके खिलाफ कोई भी मुकदमा या कोई भी इक़दामात नहीं उठाए। मेरी आज से आपको इल्तिजा है कि आप आज से अपनी गाड़ियों को कम से कम यूज करना शुरू करें। अगर आप खेत के मालिक हैं, आप किसान हैं या आप वैसे ही लैंडलॉर्ड हैं तो अपनी खेतों को प्लीज ना जलाएं। अगर आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपकी इंडस्ट्री से धुआं उठता है तो उसके फिल्टर जो है वो बाकायदा तौर पे और वक्त पे चेंज करें और कोशिश करें कि जितना हो सके हम कम पोल्यूशन फैलाएं। क्योंकि अगर ये हमने आज से इकदाम ना किए तो अगले 3 से 4 साल के अंदर जो अंदेशा दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, हाफ पॉपुलेशन ऑफ द लाहौर जो है उसकी डेथ होने के चांसेस है। क्योंकि ये स्मोक है, ये आपकी जिस्म के अंदर जाके आपके जितने इंटरनल ऑर्गन है उनको तबाही कर देगी, उनकी तबाही कर देगी। आपके जिगर को मुतासिर करेगी, आपको क्रोनिक किडनी डिजीज करवा देगी, आपकी
कुर्तों को परमानेंटली खराब कर देगी, आपकी आंखों के कॉर्निया को खराब कर देगी, आपको परमानेंट एलर्जीज हो जाएगी। तो आज से हम अहद कर लें कि हम आज से अपने घरों को भी साफ रखेंगे, अपनी एनवायरनमेंट को भी साफ रखेंगे, और जहां कोई हमें कूड़ा जलाता नजर आए, खेत जलाता नजर आए, तो उसे हम प्यार से मना करेंगे।